बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मियाँ साहब ने जी 2 दिन पहले जो मुंबई हमलों के हवाले से बयान दिया था, बावजूद इसके कि मेरी मियाँ साहब के साथ शदीद तरीन मुखालफत और ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आई किड यू नॉट, मैं ये समझता रहा कि ये बयान जो है ना, ये तोड़ कर और इस तरह करके ना जो है इंडियन मीडिया उसको दे रहा है। आर्टिकल पढ़ा तब भी मुझे नहीं यकीन आया, और बाद में शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि जी बयान को जो है वो गलत तरीके से रंग दिया गया। लेकिन कल मियाँ साहब ने ये कहा कि नहीं जी, मैंने क्या गलत कहा, और मैंने जो बातें की मैं उस पर कायम हूँ। सबसे पहले तो मियाँ साहब फिटे मुंह आपका, मैं लानत है भाई। मतलब एक ऐसे शख्स पर जिसको इस मुल्क ने 3 बार वजीर आजम बनाया, वो ये कहता है कि मेरा मुल्क जो है वो दहशतगर्द मुल्क है। भाई फिटे मुंह भाई। एक बार फिर मियाँ साहब, आपकी एक बात से तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस मुल्क की फौज जो है वो जिम्मेदार है। इस मुल्क की फौज आज इस मुल्क के अंदर करप्शन की जिम्मेदार है। मैं ये 100% मुत्तफिक हूं आपकी बात से। ये फौज ही थी जिसने अपनी हराम की 2 औलादों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। एक जिसको हम इर्रेलेवेंट कर चुके हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्ताफ हुसैन, और दूसरे आप भी तारीख के कूड़ेदान में फेंके जा चुके हैं। ये फौज ही थी जिसने आपको उंगली पकड़कर गोद में बिठाकर आपको सियासत में लेकर आई। ये यकीनन फौज का कसूर है। फौज ने आप जैसा डम आदमी, आप जैसा झूठा, खाइन, मुनाफिक, चोर और डाकू हम पर मुसल्लत कर दिया। फौज ने आपको पहला इलेक्शन जितवाया, फौज ने आपको दूसरा इलेक्शन जितवाया, फौज ने आपको तीसरा इलेक्शन जितवाया। आप तो इस काबिल नहीं थे, आपके अंदर तो इतनी औकात नहीं है, आपके अंदर तो इतने स्किल नहीं है कि आप एक जो काउंसलर का इलेक्शन है वो भी जीत सकते। मियां साहब, फौज को बिल्कुल चाहिए था, फौज आपको वहीं पर रोकती जब आपने एलडीए के प्लॉट बांटे लोगों में। फौज को चाहिए था आपको वहीं पर रोकती जब आपने छांगा मांगा की सियासत की। फौज को तभी चाहिए था आपको वहां पर रोकती जब आपने इस मुल्क के जमहूरियत के खिलाफ साजिशें की। फौज को चाहिए था आपको उसी वक्त रोकती जब आपने आसिफ नवाज जंजवा को BMW ऑफर की। फौज को चाहिए था कि आपको उसी वक्त रोकती जब आपने जहांगीर करामत को सैक किया क्योंकि वो सिक्योरिटी काउंसिल की बात करता था। फौज को चाहिए था कि आपको उसी वक्त दबोचती, आपको आपके गिरेबान से पकड़ती जब आपने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया था अपने टट्टुओं के जरिए। फौज को चाहिए था कि आपको उसी वक्त पकड़ती जब आपने कारगिल में फौज के साथ ज्यादती की थी। फौज को चाहिए था कि आपको दबोचती, आपको घसीटती, आपको काल कोठरी में बंद करती जब आप इस मुल्क के इदारों का बड़ा गर्क कर रहे थे, जब आपने इस मुल्क की पुलिस को अपनी लौंडी बना लिया। फौज को चाहिए था कि आपको पकड़ती, आपको उल्टा लटका देती जो आपने इस मुल्क के इदारों के साथ जो हाल किया। आप जब इस मुल्क के जजों को खरीद रहे थे, जब आपकी टेप रिकॉर्डिंग मौजूद थी, आपने लोगों को कहा कि इसको ये सजा दे दो, उसके साथ ऐसा कर दो, उसके साथ ये मामला कर दो। फौज को बिल्कुल चाहिए था कि फौज वहां पर एक्शन लेती और आपके साथ वो करती जो आपके साथ होना चाहिए था। फौज ने गलती की कि आपको फौज ने जिला वतनी की इजाजत दी जो आपने खुद साख्ता जिला वतनी अपने लिए चूज की। मियां साहब, मैं अब आपको बता रहा हूं, ये कौम बड़ी भोली कौम है। इस कौम ने इस फौज का तब भी साथ दिया था जब इस फौज ने आप जैसे लोगों को, आप जैसे बेगैरत, झूठे, मक्कारों, मुनाफिकों को इस कौम पर मुसल्लत कर दिया था। और इंशाल्लाह ये कौम फौज के हमेशा साथ रहेगी। ये कौम आज इस अदलिया के साथ खड़ी है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि आपको जेल नहीं होनी चाहिए बल्कि जेल से आगे बात जानी चाहिए। मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूं। आपको जेल होनी चाहिए, बिल्कुल फांसी का फैसला, इस तरह का कोई फैसला आपके खिलाफ नहीं आना चाहिए। आपको जेल होनी चाहिए। मैं चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी में चाहता हूं, आई वांट टू सी इट इन माय लाइफ, मैं आपको तड़पता हुआ, सिसकता हुआ, बिलखता हुआ जेल के अंदर देखना चाहता हूं। जिस तरह आपके टब्बर को देखना चाहता हूं, जिस तरह आपने इस मुल्क के, इस कौम के लोगों के साथ किया, जिस तरह आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। मैं चाहता हूं कि आपकी जायदाद जब्त हो और आप जेल में जाए, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये होगा। मियां साहब, मैंने कभी इस तरह का लफ्ज किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ करना पड़ा है। आप इस मुल्क के गद्दार हैं, आप गद्दारे वतन हैं और फिटे मुंह आपका। बहुत शुक्रिया।